अपलोड करनी बंद करवा देनी है अभी, रिकॉर्डिंग नहीं फिर मैंने अपलोड करनी है। आप लोग ढीले पड़ जाते तो रिकॉर्डिंग कितनी आपको रहती है, आप इधर क्यों नहीं फोकस करते, आप इधर फोकस किया करें क्लास के अंदर। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज्ड टू ऐड स्टाइल टू द कंटेंट एडेड बाय HTML। जो कंटेंट HTML ने ऐड किया उसको स्टाइल करती है। कौन सा कंटेंट HTML ने ऐड किया था? टेक्स्ट HTML ने ऐड किया है, इमेजेस HTML ने ऐड की थी, वीडियोस HTML ने ऐड की थी, ऑडियोज HTML ने ऐड की थी, ये सारा टेबल HTML ने बनाया था, फॉर्म HTML ने बनाया था। उस सारे को स्टाइल देने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, कलरिंग करने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। 3 टाइप ऑफ CSS की 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स हैं CSS की। पहली CSS की टाइप है इनलाइन CSS। इसको इनलाइन CSS बोलते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं, ये दोनों इसके नाम है। इनलाइन CSS बोलते हैं। कोई पूछे क्या किया जी, यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग की है या इनलाइन CSS दी है, इसको हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि इनलाइन स्टाइलिंग दी है या इनलाइन CSS की है। अच्छा जी, इनलाइन CSS क्या होती है? कुछ इसके 2-3 चीजें हैं, टर्म्स आप कह लें या इसके फीचर्स कह लें, या जो इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो इसको जाहिर करते हैं, बताते हैं कि ये इनलाइन CSS है। टैग लेवल CSS होती है, मतलब एक स्पेसिफिक टैग के लिए दी जाती है, टैग लेवल CSS इसको बोलते हैं। दूसरी, we can add it by putting the style attribute टैग। किसी भी टैग पे अप्लाई करना है तो उसके स्टार्ट टैग में आप स्टाइल का एट्रीब्यूट पुट करके इसको लगा सकते हैं। तरीका एग्जांपल बता देते हैं। आप P को स्टाइल देना चाहते हैं, P ये लिखा हुआ है, P में लिख दिया मैंने मोहम्मद बिलाल, P में लिखा हुआ P को स्टाइल देना है, मीन्स के मोहम्मद बिलाल को स्टाइल लगाना है। तो ये कैसे लगेगी? स्टार्ट के टैग में वी कैन ऐड इट बाय पुटिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। हम स्टाइल का एट्रीब्यूट पुट करके इसको लगा सकते हैं। स्टार्ट के टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट पुट किया, इसके अंदर हम इसका कोड कर सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं। वो भी बताता हूं स्टाइल आपने कैसे लगाना है, वो बाद की बात है। आपने देख ली कि इनलाइन स्टाइलिंग, टैग लेवल CSS। टैग लेवल CSS इसको क्यों कहते हैं कि इसका स्टाइल सिर्फ एक टैग पे लगता है। तीनों का प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, साथ साथ ये चीजें आपको साबित करके दिखाऊंगा कि टैग लेवल क्यों कहते हैं, ये कैसे इस्तेमाल होती है। टैग लेवल CSS we can add it by putting the style attribute in start tag। दूसरी कौन सी है? इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल CSS या इंटरनल स्टाइल शीट बोलते हैं, या इंटरनल CSS बोलते हैं, या इंटरनल स्टाइलिंग बोलते हैं, कोई भी ये नाम है, सिर्फ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। इनलाइन स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन CSS। ज्यादा इस्तेमाल होता है इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल CSS या इंटरनल स्टाइलिंग। आप बेशक स्टाइल शीट को खत्म कर, आगे इंटरनल CSS आ जाए। पेज लेवल CSS, we can add internal CSS by putting the style attribute। वो स्टाइल का टैग था, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट पुट करते हैं। ओ सॉरी, वो स्टाइल का एट्रीब्यूट था, ये स्टाइल का टैग पुट करते हैं। by putting the style tag in head tag। हेड टैग के अंदर स्टाइल का टैग पुट करके इंटरनल स्टाइलिंग हम करते हैं। इनलाइन CSS टैग लेवल CSS होती है, स्टार्ट के टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के हम लगा सकते हैं। इंटरनल स्टाइलिंग पेज लेवल CSS होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक टैग पे काम करेगी, सिर्फ एक टैग को रेड ग्रीन ब्लू करेगी।
ये नीचे वाली ये एक पेज के अंदर रेड ग्रीन ब्लू करेगी। एक तीसरी है। सर आपकी आवाज आवाज कट रही है मेरी? जी सर। अच्छा, अभी बताइएगा आवाज ठीक आ रही है? मैंने डिवाइस की जगह चेंज की है। जी सर। तीसरी है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल बोलते हैं, स्टाइलिंग बोलते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं, कुछ भी आप बोल। अच्छा, ये क्या होती है? ये प्रोजेक्ट लेवल होती है। प्रोजेक्ट लेवल सीएसएस इसको बोलते हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट पे काम करती है। कैसे? एक ही स्टाइल शीट बना दें, जितने मर्जी पेजेस बना लें, ये स्टाइल शीट बस अटैच करते जाएं, आपका काम हर पेज में लगता जाए। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल पेजेस होती हैं, 100-200 पेज होते हैं, 300 पेज होते हैं, स्टाइल शीट उनकी एक ही बनाई होती है। उसी एक स्टाइल शीट के अंदर हम सारा काम कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, कैसे लगती है? एक सीएसएस की न्यू फाइल बनानी होती है। और अपनी HTML फाइल के साथ अटैच कर देना है। एक CSS बना के अपनी HTML फाइल के साथ अटैच कर देना होता है। तीनों को करके देखते हैं। वो एक सिर्फ एक टैग पे लगती है, सिर्फ एक टैग को स्टाइल देती है। ये एक पेज को स्टाइल देती है, पूरे को। पेज में जितने भी पी होंगे उन सब पे लगेगी। ये पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी पेज हैं, उन पेजेस में जितने भी पी हैं, सब पे लगेगी। मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। अभी आपको बेशक समझ नहीं आई, मैं आपको करके दिखा देता हूँ आज। अच्छा अच्छा, सीएसएस कैसे शुरू करनी है, वो इनलाइनिंग से स्टार्ट करेंगे। अब काम क्या है सीएसएस का? स्टाइल करना, लगाना, डिजाइन, लेआउट बनाना। ये कैसे लगता है, कैसे कोड किया जाता है? अगर इसमें भी एक होती है प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी, देन कॉलन आता है, देन प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, देन सेमी कॉलन आ जाता है। बस ऐसे। लाइक प्रॉपर्टी, कलर आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू रेड है, देन सेमी कॉलन आ गया। बैकग्राउंड, कलर आपकी प्रॉपर्टी है, ग्रीन बैकग्राउंड कर दिया, देन ये आ गया सेमीकोलन। ये पूरी प्रॉपर्टी, ये कॉलन, ये ग्रीन इसकी वैल्यू, ये सेमीकोलन। ऐसे आपका सीएसएस काम करता है, कोई भी प्रॉपर्टी लगाने का तरीका। अब प्रॉपर्टी क्या है? आप कह लें अलाइन की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट माइनस अलाइन। जैसे उधर एट्रीब्यूट्स है ना, इधर प्रॉपर्टीज हैं। टेक्स्ट माइनस अलाइन, कॉलन, सेंटर, सेंटर राइट लेफ्ट इसकी वैल्यूज हैं, ये आगे सेमीकोलन आ गया। ऐसे प्रॉपर्टी लगती है। मैं आपको प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूं, अभी कोड करते हैं आज। सबसे पहले हम टॉक टाइप लगाते हैं। आपको पता है ये डिफाइन करती है HTML को। HTML5 आने वाला है यहाँ पे। बस मतलब ये पेज को, ब्राउजर को बता देती है कि इससे नीचे नीचे HTML5 का कोड आएगा। डॉक टाइप HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज कर दिया। हेड को स्टार्ट किया, हेड को क्लोज कर दिया। बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज कर दिया। ये सारा एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया। ये ऐसे ही बनाया करें अब स्ट्रक्चर। ऐसे याद कर लें, नक्श कर लें, इसको माइंड में बैठा लें इसको। सेव कर लें इसको। ई में जाते हैं जी, फ्रीलांसिंग कोर्स में जाते हैं, क्लास 9 क्रिएट करते हैं।
जी क्लास 9 में आ जाएं, इसका नाम देते हैं file1.html, ताकि आपको समझाना है ना, या इनलाइन स्टाइल का नाम देते हैं कि ये इसमें आपको इनलाइन स्टाइल समझाना है। इनलाइन माइनस स्टाइल डॉट html, ये देखिए इनलाइन स्टाइल डॉट html, फाइल का नाम ही इनलाइन स्टाइल रख दिया ताकि आपको पता चले इसमें सर ने इनलाइन स्टाइलिंग हमें बताई थी। हेड आ गया, हेड में टाइटल लगा दें। हम इनलाइन स्टाइलिंग के अबाउट स्टडी करने जा रहे हैं। ये आपका टाइटल आ गया, इसको कंट्रोल एस प्रेस करें, सेव कर दें, ठीक हो गया। अब इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, क्लास 9 में चलते हैं, इनलाइन स्टाइल की फाइल को ओपन कर लिए। चल परे हो जाए यार, अच्छा जी टाइटल आपका आ गया। इसमें कोई भी चीज पुट कर देते हैं, कोई भी टाइटल लिख दें, कुछ भी लगा दें। H1 लगाया मैंने यहाँ पर आकर, या H2 लगा लेते हैं, मैंने कहा H2 लगाते हैं। H2 लगाया, यहाँ पर लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट। हेलो, अच्छा अच्छा, वेलकम टू वेबसाइट लिखा है H2 के अंदर, इसको सेव कर दिया मैंने। उधर आकर रिफ्रेश करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा आ गया। अब आप चाहते हैं इस पे स्टाइल अप्लाई करना। स्टाइल 3 टाइप के आपको बताएं, कौन कौन से, भूल गए हो? कौन कौन से स्टाइल बताए आपको? 3 टाइप के बताए हैं, कौन कौन से हैं सर? इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम अभी कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं? इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग होती है टैग लेवल। मैं साबित करके बताता हूँ टैग लेवल कैसे है। यहां पर आती हैं, ये टैग के लिए काम करती है। यहां पर आ जाए, एक टैग लेवल। दूसरा बताया कैसे लगती है, इधर आ जाए। We can add it by putting the style attribute in start tag। स्टार्ट टैग में स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ लगती है। आ जाए, ये स्टार्ट का टैग है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएं। ये एट्रीब्यूट है, इक्वल टू डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यूज आती हैं। अच्छा अच्छा, ये स्टाइल का एट्रीब्यूट लग गया। इनलाइन स्टाइलिंग करने जा रहे हैं क्या? अब इसकी प्रॉपर्टीज लगाएं जो पड़ी है उधर। कलर, कॉलन, रेड, सेमी कॉलन, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी लगती है। ये मैंने कलर रेड कर दिया इसका। स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, उसकी 2 कोमे लगा दे, कोमों के दरमियान में आके प्रॉपर्टी लगा दी कलर रेड। अब ये कलर सिर्फ इसके लिए काम करेगा, देखिएगा। रेड कलर इसका हो जाएगा। ये रेड कलर हुआ आपके सामने। यस सर। अच्छा, मैं एक और H2 लगाता हूं यहीं पे। मैंने एक H2 लगाया, H2 को किया क्लोज। H2 में यही चीज लिख देता हूं, वेलकम टू माय वेबसाइट, या कोई और भी लिख दूं, कोई इशू नहीं है। जो मर्जी लिख सकते हैं इसके अंदर, तो कोई भी लिख सकते चीज। वो देखो, इस पे क्यों नहीं लगा, उस पे लग गया, क्यों? कोई बताएगा? क्योंकि क्योंकि वो टैग लेवल है। वो सिर्फ एक टैग पे ही काम करती है जिस पे वो लगी होती है।
इनलाइन स्टाइलिंग उसको बोलते हैं, वो टैग लेवल है। इस पे कोई और स्टाइल लगा दो, स्टाइल लगाया, वो कलर का स्टाइल था, यहां पर बैकग्राउंड का भी स्टाइल होता है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर का ग्रीन कर दो, देखिएगा इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। जो स्टाइल इसके लिए है वो इसके लिए है, वो उस पे नहीं लगेगा, जो उसका है वो उसके लिए है, वो इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि टैग लेवल है, एक टैग पे काम कर दिया। इनलाइन स्टाइलिंग एक टैग लेवल स्टाइलिंग होती है। इसका नुकसान क्या है, इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, बहुत कम इस्तेमाल। क्यों भाई, एक पेज में आपने 10 हेडिंगें लगाई हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। किसी एक वेबसाइट में चले जाएं यहां पर, ये वेबसाइट है, इसके अंदर अगर देखें, अगर आप एल्बम्स, पास्ट कॉल आउट्स, अबाउट अस, ये एक जैसी हेडिंग है। नीचे आ जाएं पास्ट कॉल आउट्स, और नीचे आ जाएं लेटेस्ट म्यूजिक, और नीचे आ जाएं लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, और नीचे आ जाएं अगर आप लेटेस्ट ओपन कॉल आउट। 7-8 हेडिंग्स एक जैसे स्टाइल की हैं। ठीक हो गया, हमारे पेज में भी जरूरत पड़ेगी 7-8 हेडिंग लगानी है जी एक जैसे स्टाइल की। बैकग्राउंड ग्रीन करो, कलर व्हाइट कर देते हैं, ये देखो इधर क्लोज की, इसके आगे नई प्रॉपर्टी लग सकती है, कलर व्हाइट, व्हाइट कर दिया, मतलब कलर है टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड का कलर, सिर्फ कलर है टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर है पूरे बैकग्राउंड का कलर। कलर व्हाइट कर दिया, कलर व्हाइट कर दिया, कलर मैंने यहां पर इसका भी व्हाइट कर दिया, सबका कलर व्हाइट कर दिया। जैसे वो सबका सेम स्टाइल लगा हुआ ना, मैंने आपको दिखाया, सेम स्टाइल है सबका, सेम कलर है, हमने ऐसा कर दिया, हो गया। एक वेबसाइट में 10-20 हेडिंगे हैं, ये तो हो गया। अब क्लाइंट का दिमाग हो गया चेंज, वो चाहता है कि मैंने ऐसा नहीं करवाना, मैंने बैकग्राउंड कलर रेड करवाना है, टेक्स्ट व्हाइट ही रहे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा खज्जल खुआरी करनी पड़ेगी, यहां पे आके बैकग्राउंड रेड, यहां पर आके बैकग्राउंड रेड, यहां पर आके बैकग्राउंड रेड, सब में आगे रेड करना पड़ेगा। क्लाइंट फिर कहता है इसको ब्लू कर दो, भाई क्लाइंट है ना, उसकी माननी पड़ेगी। वो सर आवाज कट रही है। वो रिवीजन करवा सकते हैं आपसे। अच्छा सर अभी भी स्क्रीन आवाज, मैं कर देता। जी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी आवाज भी सही आ रही है? अच्छा जी, सही है। बैकग्राउंड रेड कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, ये देखो बैकग्राउंड रेड हो गया। लेकिन क्लाइंट 2-3 रिवीजन करवाएंगे, आप तंग पड़ेंगे। और दूसरा, ये तो सिर्फ एक पेज में है, ये हो सकता है 10 पेजेस में ऐसी हेडिंग्स हो और सेम स्टाइल हो, आपको मसला बन जाएगा ये। इसलिए इनलाइन स्टाइलिंग का बहुत कम इस्तेमाल करना है, इनलाइन स्टाइलिंग का बहुत कम इस्तेमाल करना है। इंटरनल स्टाइल को कुछ करना है, एक्सटर्नल स्टाइल को सबसे ज्यादा करना है। हमने जो यूज करना है एक्सटर्नल स्टाइल को, लेकिन आने तीनों चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जरूरत पड़ जाती है। ये इनलाइन स्टाइल था। अब आपको मैं एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में पढ़ाता हूँ। ये देखें, ये एक पेज में ऐसा मसला आएगा। अब देखो यहाँ पे H3 लगा हुआ है, या कोई और हेडिंग लग गई है, P लग गया है। अब एक पेज में हजारों P होते हैं, इतने ज्यादा पैराग्राफ्स होते हैं एक पेज के अंदर। अब हर पैराग्राफ का कलर वगैरह सेम है, तो क्या हम उसके अंदर जाके लगाएंगे स्टाइल, हर पैराग्राफ के अंदर जाके स्टाइल लगाएंगे? अगर थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ेगा पैराग्राफ का सीक्वेंस, कि भाई यार सारे पैराग्राफ्स को ब्लू कर दो, तो हर पैराग्राफ के अंदर जाकर ब्लू करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना, हम इंटरनल स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए एक न्यू फाइल बनाते हैं। मैंने फिर न्यू फाइल बनाई, डॉक टाइप लगाया आते ही ऊपर, HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज कर दिया, हेड स्टार्ट कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट कर और बॉडी को क्लोज कर दिया।
सेव कर लें इसको उधर ही क्लास 9 में ही। इसका नाम रखें इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल माइनस स्टाइल डॉट HTML, ताकि आपको जब कभी फाइल को सामने देखें तो आप कहें हाँ यार ये इंटरनल वाली फाइल है, इसमें सर ने करना सिखाया था कि इंटरनल कैसे लगाते हैं। इंटरनल स्टाइल डॉट HTML ये आ गई। हेड में लगा दें टाइटल, सिर्फ इंटरनल स्टाइल लिख दें टाइटल में, इतना बड़ा वो लिखने की जरूरत नहीं, वी आर गोइंग टू दिस एंड दैट, कुछ भी इंटरनल स्टाइल। सेव करें पेज को और उधर आके ओपन कर लें, ये आ गया आपका इंटरनल स्टाइल। आ जाए इधर H2 लगाया, H2 में लिख दिया होम, H2 में लगा दिया माय नेम है H2 ही, स्टाइल भी क्लाइंट का था इनका सेम रखना है। ऐसा कुछ भी लिख दें, ये सारी की सारी हेडिंग्स मैंने डाल दी हैं, ये हेडिंग्स यहाँ पे लिखी आ गई हैं। अब इंटरनल स्टाइल शीट पेज लेवल होती है, एक पेज में जितने भी H2 होंगे सब पे इंप्लीमेंट होगी। मैं दिखा देता हूं कैसे, आ जाए। लगती कैसे है, इसको पढ़ा था हमने। We can add internal CSS by putting the style tag in head tag। हेड में जाना है, जाके स्टाइल का टैग पुट करना है, ऐसे आपकी CSS स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, अब देखें उधर था टैग के अंदर लगाना, किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका स्टाइल आपके टैग में ही लग रहा है फिर तो कोई काल शाल करने की जरूरत ही नहीं है ना, साथ में ही लग गया है। आपके साथ कोई बंदा खड़ा है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, हाथ से पकड़ लो, हिला दो उसको, जी बात सुनो मेरी। लेकिन इंटरनल में आपका H2 आपके एलिमेंट्स दूर है स्टाइल से, तो कैसे कॉल करने हैं, इनको बुलाना पड़ेगा। अब देखो किसको स्टाइल लगाना है, H2 को। P भी मौजूद है यहां पर भाई, पैराग्राफ भी मौजूद है, ये ले। H3 भी मौजूद है, ये ले, ये सारे मौजूद है यहां पर। लेकिन हमने सिर्फ डिजाइन लगाना है H2 को। क्या करेंगे, H2 को कॉल करेंगे। कैसे, H2 को हमने यहां पर बुला दिया, बस ऐसे नाम से बुलाएं और ब्रैकेटें लगा दें, इसको दरमियानी ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं मीडियम ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स लगा दें, कॉल करें और ये बुला दें, यहां पर ब्रैकेट्स लगा दें। इसको बोलते हैं सिलेक्टर। सिलेक्ट करना भाई, किस पे स्टाइल लगाना है उसको सिलेक्ट करो। यहां पर मैंने H2 पे स्टाइल लगाना है, H2 को सिलेक्ट कर दिया। भाई स्टाइल क्या लगाना है, पहले तो बैकग्राउंड कलर लगाना है, ऐसी प्रॉपर्टी लगती है, कॉलन लगता है, कलर को रेड कर दिया, सेमी कॉलन आ गया। फिर एक और प्रॉपर्टी लगानी है कलर की, कलर लगाना है, कलर लगाया, कॉलन लगाया, कलर की वैल्यू मैंने कर दी वाइट कर देते हैं, वाइट कर दी, सेमी कॉलन लग गया, बैकग्राउंड भी लग गया, कलर भी लग गया। और स्टाइल अप्लाई कर दें इस पे जो आप करना चाहते हैं, और भी स्टाइल्स आप बहुत से लगा सकते हैं। और स्टाइल क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट की अलाइनमेंट करता है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर है, जो सिर्फ कलर है वो टेक्स्ट का कलर है। जो टेक्स्ट लाइन है ये अलाइनमेंट करता है। अब आपको एट्रीब्यूट अलाइन देने की जरूरत नहीं है, जिसको सेंटर राइट लेफ्ट करना है उसको इधर कॉल करें, H2 H3 H1 है जो भी है उसको इधर सिलेक्ट कर लें, बुला लें, उस पर प्रॉपर्टी लगा दें टेक्स्ट लाइन की, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब इसको सेंटर कर देंगे, देखिएगा सारे के सारे सेंटर में आ गए, बैकग्राउंड भी रेड हो गया, कलर भी व्हाइट हो गया। यार मैंने तो एक को किया है, सिर्फ H2 को, ये सब पे क्यों इंप्लीमेंट हो गया है, मैंने तो एक H2 को बुलाया था, बताएं। आपने कहा था जितनी भी H2 की हेडिंग्स होंगी सब पे implement हाँ, ये पेज लेवल है, पेज में जितनी भी हेडिंग्स होंगी उनको सिर्फ एक दफा बुलाने से ऊपर काम हो जाएगा हमारा। अब क्लाइंट कहता हो तुमने गलत कर दिया, बैकग्राउंड को ब्लू करना था, आराम से आओ इधर आके ब्लू कर दो, लो जी, इतना
आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि हर एक में जाओ, सबका ब्लू हो जाएगा। कलर चेंज करना है, आप सबका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा अच्छा, अब आप कहते हैं साथ ही आपने पैराग्राफ को अप्लाई करना है कुछ, तो भाई पी को सिलेक्ट कर लो, पी को बुला लो, पी को बुला लिया मैंने, कलर कर दो, देखिएगा पी का कलर ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो गया। ये तो छोटा सा पैराग्राफ है ना। हम lipsum.com पे जाते हैं, लिप्सम पे जाते हैं, लिप्सम पे आपको फ्री पैराग्राफ्स मिलते हैं ऐसे ही ज्यादा सारे। मैं ये पूरा पैराग्राफ कॉपी करता हूं, पैराग्राफ कॉपी करके इस पी में मैं लगा देता हूं। लो जी, पी में मैंने पैराग्राफ लगा दिया पूरा। पूरा पैराग्राफ आपका ब्लू हो गया। यस सर। अब इस पैराग्राफ पे देखिएगा, अलाइनमेंट अप्लाई कर दें, कलर दे दें, बैकग्राउंड दे दें, कुछ भी आप देना चाहते हैं दे दें। आपको इनलाइन स्टाइल पढ़ाया, आपको इंटरनल स्टाइल पढ़ा दिया, अभी आपको पढ़ाऊंगा एक्सटर्नल स्टाइल। बट एक्सटर्नल और इंटरनल सेम है, फर्क क्या है, एक न्यू फाइल बनानी है, फाइल बना के उसको अटैच कर देना, वो सारा तरीकाकार अभी पढ़ाता हूँ आपको, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझाने वाली है आपको। वो क्या समझाना है आपको, एक चीज जो समझानी है। अब क्लाइंट कहता है कि H2 जो है ना, ये सारे तुमने एक जैसे कर दिए हैं। अपना माइक बंद कर लें, माइक ऑफ ऑन है किसी का, बिलाल खान का शायद। क्लाइंट कहता है तुमने सारे H2 एक जैसे कर दिए हैं, तुम ऐसा करो 3 H2 एक जैसे करो, 3 H2 एक जैसे करो। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा आज अब सेम नाम है यार, मैं अब कैसे करूं? 3 को डिफरेंट कलर देना है, 3 को डिफरेंट कलर देना है। अब या तो इनलाइन स्टाइल दूंगा के तीनों को, यही हो सकता है ना, इन 3 को डिफरेंट कर दूं, इन 3 को डिफरेंट कर दूं। H2 को बुलाता हूं, फिर से H2 को बुलाया। अब देखिएगा जरा, मैंने फिर से H2 को बुलाया, वो कहता था कि बैकग्राउंड ब्लू ना करो, इसका रेड कर दो, 3 का ब्लू कर दो, 3 का रेड कर दो। मैंने कहा H2 ऊपर ब्लू है, मैंने यहां पर बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। वो सबका ही येलो हो गया। टेक्स्ट का कलर ब्लू कर दें, ये तो गलत हुआ ना, उस सबका ही येलो हो गया। अब यहां पर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि 3 इस कैटेगरी के हैं, 3 इस कैटेगरी के हैं, 3 पे ये अप्लाई करना है, 3 पे ये अप्लाई करना है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। जैसे देखें, आपकी क्लास में 4 बिलाल हैं, होता है ऐसा ऐसा। हमारी क्लास में 3 बिलाल मुश्ताक थे, नाम भी सेम थे, मैट्रिक में आई थिंक 10वीं 9वीं में। तो बड़ी जब क्लास होती है तो नाम मैच हो जाती हैं। ये शायद फादर नेम हमारे मैच नहीं करते थे, बिलाल तो 3 थे शायद, ये फादर नेम भी 2 के मैच करते थे, ऐसा था कुछ। अब क्लास में जब स्टूडेंट होते हैं तो नाम मैच कर जाते हैं, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है टीचर को रोल नंबर से, मतलब उनको रोल नंबर असाइन किए जाते हैं, या उनको उनके फादर नेम से, या उनकी क्लासिफिकेशन से, क्लास से चेंज कर दिया जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। एक 5वीं क्लास का बिलाल है, एक 6ठी क्लास का बिलाल है। तो यहां पर हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम इन H2 में से कैसे क्लासिफिकेशन करें, क्या करें। हम क्या करते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं इनकी। अच्छा जी, कैसे क्लास अप्लाई करें, यहां पर आ जाए, क्लास का एट्रीब्यूट देते हैं, क्या क्लास देनी है। यहां पर कोई भी इसको क्लास दे दें, कोई भी क्लास दे दें। मैं इसको क्लास दे देता हूं माई स्टाइल 1,
ये क्लास दे दी माई स्टाइल 1, मैंने कहा इसको ये रखना है, इसको क्लास दे दें माई स्टाइल 2। अब जो 1 2 है क्लास के नाम में शुरू में नहीं दे सकते, आप एंड पे आ सकते हैं, मतलब पहले स्टार्ट नहीं कर सकते, दूसरे तीसरे नंबर पे आ सकता है, ये गिनती का जो वर्ड है, आप ऐसे नहीं दे सकते 1 माई स्टाइल 2 माई स्टाइल, आप ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते, ये क्लास लगेगी नहीं आपकी। आपने हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, बाद में 1 2 3 जिधर मर्जी दे दें, पहले वर्ड के बाद बेशक दे दें, लेकिन शुरू नहीं आप उससे कर सकते। और ऐसे भी नहीं आप दे सकते क्लास, ये देखिए, इसका मतलब ये दो क्लासेस बन गई हैं, आप साथ जोड़ के रखें, आप ऐसे क्लास दें या फिर ऐसे दे सकते हैं, इनके दरमियान में अंडरस्कोर डाल सकते हैं ताकि ये जुड़े रहे, पता चले कि एक ही क्लास है, या माइनस डाल दें इनके दरमियान में ताकि पता चले ये क्लास एक है। उसको क्लासिफिकेशन माई स्टाइल 1 की क्लास दे दी, इसको माई स्टाइल 2 की दे दी। अब पहला कोई और क्लास है, दूसरी कोई और है, तीसरी इसको दे दें। इसको यार कैसा रखना है, इसको भी माई स्टाइल 1 जैसा रखना है, ये दे दो। इसको कैसा रखना है, इसको माई स्टाइल 2 जैसा रखना है, ये दोनों सेम है 2 वाले। अच्छा जी, इसको दे दें, ये कैसा है, ये माई स्टाइल 1 जैसा है। आ जाए, ये तीनों को डिफरेंट क्लासेस लगी, मतलब सेम को जरा सेम लगी, जो सेम क्लास के थे इनको जरा डिफरेंट लगी। आ जाए, अब आपको नाम से बुलाने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको नाम से बुलाने की जरूरत ही खत्म होगी। कैसे, अब आप इनको क्लासिफिकेशन यूनिकनेस बुलाना ना, यूनिकनेस की बेस पे आपके पास मोबाइल देना है एक बच्चे को लैपटॉप देना है, आप बुलाएंगे बिलाल, अब दोनों ही बिलाल है, अब ये नहीं आपको पता किसको लैपटॉप देना है किसको वो देना है, अब तो दोनों बिलाल दोनों उठ के आ जाएंगे। तो इनको डिफरेंशिएट कर दें कि रोल नंबर 1 उसको लैपटॉप देना है, रोल नंबर 3 उसको मोबाइल देना है, वरना बिलाल को तो कहोगे तो वो दोनों ही उठ के आएंगे। इसलिए यहां पे हमें डिफरेंशिएट किया इसकी क्लासेस की बेस पे। आ जाएं, अब क्लास से बुलाएं, जब भी किसी एलिमेंट को क्लास से बुलाया जाता है, नाम से बुलाना हो तो सिर्फ नाम, लेकिन क्लास से बुलाना हो तो डार्ट लगता है। H2 से बुलाया था H2 लिख दिया, P से बुलाया P लिख दिया, इमेज से बुलाना है IMG लिख देना है, वीडियो को बुलाना है सिर्फ वीडियो लिख देना है। बट अगर उनको क्लास लगा दी आपने, अगर उनको क्लास लगा दी, फिर क्लास से बुलाएं, क्लास माई स्टाइल 1। अब माई स्टाइल 1 वाले कितने हैं, कोई बताएगा? जिनकी क्लास माई स्टाइल 1 है वो कितने हैं? सर 3। 3 3 है। अब देखिएगा इन 3 पे कौन सा कलर लगता है। कलर मैंने कर दिया रेड, बैकग्राउंड मैंने कर दिया ब्लैक, ये देखिए कलर रेड, ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक। उन तीनों पे जिनकी क्लास स्टाइल 2 है उन पे नहीं लगा। क्यों भाई, काल ही मैंने किया था। अगर मैं H2 से बुलाता तो कितने बोलते, सारे ही बोलते, सब पे स्टाइल लगता है अगर H2 पे बुलाता, ऐसा ही था ना, ये सारे ही H2 है यार। अगर मैं H2 से कॉल करूंगा तो ये सारे ही कॉल होंगे, तो स्टाइल सब पे लगेगा। मैंने कहा नहीं, सब पे एक जैसा नहीं लगाना, ये तो डिफरेंशिएट करना है, कुछ पे कुछ लगाना है, कुछ पे कुछ लगाना है। मैंने कहा अच्छा, फिर इनकी कैटेगरीज बना लेता हूँ, क्लास लगा देता हूँ, इनको यूनिकनेस इनकी ले आता हूँ, डिफरेंशिएट इनको कर देता हूँ। फिर मैंने 3 को अलहदा क्लास लगा दी, 2 को अलहदा क्लास लगा दी, जिनकी सिमिलैरिटी थी उनको सेम क्लास दे दी, जिनकी दूसरी सिमिलैरिटी थी उनको डिफरेंट क्लास दे दी। अब मैंने कहा इनको तो ये लगा दी है, अब माई स्टाइल 2 वालों को बुलाओ, डॉट माई स्टाइल 2 वाले आगे, इनको बैकग्राउंड दे दिया ब्लू, सैंपल के साथ चल रहा हूं ना, और कलर कर दिया इनका व्हाइट, मतलब जरूरत पड़ सकती है डिजाइन चेंज करने की। तो ये देखें हमने चेंज कर दिया डिजाइन। क्लासिफिकेशन की समझ आ गई आपको कि क्लास क्यों लगाते हैं हम? यस यस सर। क्लास इसलिए लगाते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर लें। जैसे 10 लोग खड़े हैं, वहां पे हम कह नहीं देते कि यार जिसने रेड शर्ट पहनी है उसको बुलाओ, ताकि वो सारे लड़के खड़े हैं, लेकिन क्लास लगा दी है, उसको एक प्रॉपर्टी लगा दी है क्लास। जैसे आपके पूरे पाकिस्तान में आईडी कार्ड आपके आइडेंटिफिकेशन है,
जो आपकी कास्ट होती है, मलिक, टवाने, राणे, ये क्लासिफिकेशन है आपकी। इस तरह आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स की। सर किसी भी टैग पे लग सकती है ना क्लास? बिल्कुल, किसी भी टैग में आप क्लास लगा सकते हैं, यूनिकनेस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये क्लास का फायदा ये है कि यार इतने सारे एलिमेंट लगाने होते हैं हमने डिफरेंट कामों के लिए, तो हर टैग में कोशिश करें क्लास लगा दें, क्योंकि पी एक है। अब एक पी का स्टाइल आपने रेड करना है, तीसरे पी का ब्लू करना है, तो वो कैसे करेंगे? पी से बुलाएंगे, पी पी नाम से सिर्फ बुलाएंगे तो वो तीनों पे एक जैसा लगेगा। तो इनको डिफ्रेंशिएट करके क्लास से बुलाएं कि ये पी की क्लास ये है, इस पी की क्लास ये। आ जाए पैराग्राफ्स का करते हैं। पहला पैराग्राफ है, फिर आपका दूसरा पैराग्राफ आ गया, फिर तीसरा पैराग्राफ आ गया। अब बैक कलर ब्लू कर दिया। अब जब कलर ब्लू है तो तीनों का ब्लू है। मैंने कहा नहीं ये गलत है, एक का रेड करो, एक का ब्लू, एक का ग्रीन। आ जाओ, अब कैसे करें? पी से तो सारे ही बोलते हैं, इन तीनों को क्लास लगा दें। पहले को क्लास लगाएं, कौन सी क्लास? ग्रीन, CLR, ये क्लास का नाम रख दिया कलर ग्रीन। क्लास जो मर्जी रख दो यार, अपना नाम रख दो, कुर्सी, टेबल, लैपटॉप, कुछ भी रख दो, लेकिन मिलते जुलते नाम रखें। ये CLR ग्रीन, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे ग्रीन कलर लगाना है। यहाँ पे आ जाए, फिर क्लास लगाएं CLR रेड, ताकि मुझे याद रहे इसको रेड कलर देना है। फिर यहाँ पर आ जाए CLR ब्लू, ताकि मुझे याद रहे इसको ब्लू कलर देना है। ये CLR ब्लू, मिलती जुलते नाम रखती है ना। अब ऊपर कॉल कर ले, इनको बुला लें, डॉट CLR ब्लू। क्या कलर होना चाहिए? ब्लू कर दें कलर। जरूरी नहीं है कि ब्लू को ब्लू देना है, लेकिन एक उनकी रिजेंबलेंस के लिए, मतलब पता चले हमें यार ये कलर क्लास ब्लू इसलिए दी थी कि इसमें कलर ब्लू देना था, वरना क्लास कोई हो जाए, अंदर प्रॉपर्टी कोई लिख दे। ये तो आपने अपनी आसानी के लिए ये चीज लिखी है, डॉट CLR ग्रीन, कलर ग्रीन कर दें। यहां पर डॉट CLR रेड, कलर रेड कर दें यहां पर। अब देखिएगा तीनों का कलर चेंज हो गया। तीनों को तीन डिफरेंट क्लासेस लगाई, उन तीन डिफरेंट क्लासेस से मैंने इनको कॉल कर लिया और मेरा काम यहां पर हो गया। यहां तक समझ आ गई आपको? क्लासिफिकेशन की समझ आ गई क्यों करते हैं? यस सर, आ गई समझ। ताकि वो डिफरेंट डिजाइन उस पर लगा सकते। अब आपका एक इम्तिहान है, वो क्या इम्तिहान है आज? अब फॉन्ट साइज है ना, जो फॉन्ट साइज, वो इनका अब जरा बढ़ाना है, 20-20 पिक्सल करना है। मैं आ गया, मैंने कहा फॉन्ट साइज, फॉन्ट माइनस साइज 20 पिक्सल कर दो। प्रॉपर्टी है ना ये भी, फॉन्ट माइनस साइज 20 पिक्सल कर दो, फॉन्ट माइनस साइज 30 पिक्सल कर दो। बिल्कुल इमेजेस के टैग में भी आपको लगा के दिखाता हूं। अभी इमेजेस के टैग में भी लगा के दिखाता हूं। अभी सिर्फ इसको देख लें। अच्छा जी, ये तीनों को फॉन्ट साइज लग गया। अब मैंने इधर आकर रिफ्रेश किया, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया बेटा, फॉन्ट साइज बड़ा हुआ है, सबका हो गया है? नहीं सर, ये तीनों का फॉन्ट साइज बड़ा हो गया जिन तीनों पे हमने लगाई है, बोलो। यस सर। यस हो सर। गया। अच्छा, लेकिन काम क्या गलत हुआ यार? जब तीनों पे सेम स्टाइल लगाना था तो 3 दफा रिपीट करने की क्या जरूरत है? क्यों ना इनको ऐसे नाम से बुलाएं जो इनका सेम नाम है। अब इनका सेम नाम तो है ही पे नहीं। सर लगा देंगे हम। हाँ, सिर्फ पी पे बुला के लगा देंगे। अब पी से बुलाएंगे, सब पे लगेगा। ये देखो, अब यहां से खत्म कर दो, यहां से सब से खत्म कर दो, पी का कलर तो लगेगा ही नहीं, पी पे सिर्फ ये स्टाइल लगा दो। अब देखो पी पे लगाया आपने, क्योंकि पी तीनों का नाम है,
तीनों पे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। एक प्रॉपर्टी भी आपकी कम होगी, 2 लाइनें कम हो गई हैं आपकी, लाइन ऑफ कोड कम हो गया है, काम आपका उतना ही होना है। उस नाम से बुलाओ जो तीनों का सेम है। कोई फर्क पड़ा है? रिफ्रेश मैंने कर दिया, कोई फर्क पड़ा है? सर इसी तो सारे पी का फिर चेंज होगा, और भी तो पी हो सकते हैं पेज। हाँ अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, और भी पी आ गए पेज में। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। देखते हैं और भी पी आ गए पेज में। अब पेज में और भी मैंने ये पी लगा दिया। अब क्लाइंट कहता है कि इसका कलर 20 पे साइज 20% नहीं करना था, बड़ा हो गया। क्लाइंट कहता है इसका नहीं करना था। अब आपने क्या करना है, जरूरत किस बात की है? आप कहें यार जो हमने साइज लगाया है ना, ये पी पर ना लगाएं, क्योंकि पी तो हजारों आ सकती हैं, ये पी पर ना लगाएं। कुछ ऐसा करें कि इन तीनों को हाँ आ जाए, इन तीनों पे आ जाए। एफ टी फॉन्ट साइज या एफ एस कर दें, फॉन्ट साइज एफ एस, तीनों को सेम क्लास दे दें। एफ एस स्पेस दे के दूसरी क्लास भी दे दी, लेकिन सेम दी, 3 डिफरेंट क्लासेस, 3 सेम क्लास। अब सेम क्यों दी है? कोई बताएगा सेम क्लास क्यों दी है? सेम क्लास क्यों दी है? सर इसका मतलब फॉन्ट साइज इस वजह से ताकि, हाँ बोले बोले बोले, ताकि हम सेम फॉन्ट साइज लगा सकें। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आपने बुलाना था पहले अकेले को, 3 बिलाल सामने खड़े हैं, 10 लोग हैं, उनमें से 3 बिलाल हैं। आप कहते हो बिलाल, वो तो तीनों ही बोलेंगे। हमने कहा नहीं यार, एक को लैपटॉप देना है, एक को मोबाइल देना है, एक को घड़ी देनी है। आपने कहा रोल नंबर 1, एक का रोल नंबर 1 बिलाल, दूसरे का रोल नंबर 2, तीसरे का रोल नंबर 3, तीनों को डिफरेंट तरीके से बुला लिया। ठीक है, फिर आपने देनी है किसी को हैंड फ्री कह लें या कोई और चीज देनी है, आपने किसी को कोई और चीज देनी है, पेंसिल देनी है। अब देनी तीनों को है, पहले डिफरेंट चीजें थी तो डिफरेंट नामों से बुलाया, अब आपने तीनों को देनी है सेम चीज, पेंसिल। तीन पेंसिलें तीनों को देनी है। आप कहेंगे बिलाल, वो तीनों आ जाएंगे, तो उनको सेम नाम से बुला लो। जब आपने फॉन्ट साइज 20 पिक्सल तीनों को देना है, तो भाई उनका सेम नाम भी तो रख दो एक जाके, कि यार जब ये नाम पुकारूंगा तो ये तीनों पुकारे जाएंगे। जब ये पी को बुलाते हैं ना, ये भी सेम था, बट मसला ये आ गया कि आगे और भी पी आने हैं, उनको तो फॉन्ट साइज नहीं ना देना 20 पिक्सल, उनको तो जो उनका है वही देना है। इसलिए इन तीनों का सेम देना है, इन तीनों को एक सेम नाम रख दें, इन तीनों की एक सेम क्लास रख दें, उस सेम क्लास को ऊपर बुलाएं, उस पर स्टाइल लगाएं, वो सिर्फ इन तीनों पे लगेगा। अगर तीनों पे डिफरेंट लगाना है तो फिर इन तीनों का डिफरेंट नाम पुकारें। समझ आ गई आपको? डॉट एफ एस फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, समझ आ गई आपको एग्जैक्टली? सर जब वरना सेकंड क्लास हमने तो स्पेस देनी है सिर्फ बीच में, इन्वर्टेड बिल्कुल कॉमा सेम बिल्कुल ना, हाँ बाकी सब सिर्फ स्पेस दे दे। अब ये 2 क्लासेस बन गई हैं, अगर इनको जोड़ देंगे तो ये एक ही क्लास है, स्पेस देंगे तो 2 क्लासेस बनेंगी। ठीक है, जी समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब आपको एक ही पेज के अंदर काम करवाता हूं। जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो आपको कल पढ़ाऊंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इनलाइन और इंटरनल पढ़ें। अब इसके अंदर काम करते हैं कि टेक्स्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट पे कौन कौन से स्टाइल हम लगा सकते हैं। आ जाए, न्यू फाइल बनाते हैं। फिर टाइप HTML, ये जरूर लिखा करो ऊपर, फिर HTML स्टार्ट करें। स्क्रीन एक दफा शेयर कर दे, बिल्कुल फ्री हो गया। मैं कर देता हूं, समझ आ गया, मैं कर देता, मैं उतनी देर तक मैसेज पढ़ देता हूँ। इमेज के टैग में कलर तो लग ही नहीं सकता, मतलब तो इमेज का कलर तो नहीं ना इमेज को दे सकते। इमेज को बॉर्डर दे सकते हैं, इमेज को और चीजें लगा सकते हैं, वो आपके लगा के दिखाऊंगा। अब तस्वीर तो तस्वीर होती है, तस्वीर में कलर तो नहीं लगा सकते आप। तस्वीर को बॉर्डर दे सकते हैं, तस्वीर को और काम कर सकते हैं, तस्वीर में तो कलर नहीं ना लगा सकते। बिल्कुल, टैग स्टाइल में भी फॉन्ट साइज लग सकता है, फॉन्ट स्टाइल भी लग सकता है, वो आपके सामने लगा के दिखाऊंगा आपको। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये लें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी क्लियर आप लोगों को? यस सर। यस सर।
जैसे क्लियर है। अच्छा HTML में हेड क्लोज, बॉडी लगा दें, बॉडी क्लोज कर दें, सेव करें, फाइल 1 कह दें या प्रैक्टिस का नाम दे दें, PRACTICE, practice.html का नाम दे दें। हेड में टाइटल जरूर लगाया करें, भूला ना करें। स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ, आपने बताना है फिर मुझे। अच्छा नुमान फिर बताइएगा मुझे, अभी जब आपको स्क्रीन नजर आए आपने बताना है। यस सर, आ गई है। चलें ठीक है। टाइटल में लिखें वी आर गोइंग टू रीड ऑल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ CSS की सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। आप टाइटल को भी बेशक ऐसे कर दें, कोई इशू नहीं, ताकि अब टाइटल आंखों से उजल हो रहा था, बड़ा हो गया तो इसको नीचे कर दें, सेव कर दें। अब आप इसको सामने अपने ओपन कर लें, प्रैक्टिस को, टाइटल आपका सामने इधर लिखा आ जाएगा, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। अब आ जाए जी, टेक्स्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर काम किया जा सकता है। H2 लगाएं, वेलकम टू दी पाकिस्तान, H2 लगा लें या H3 लगा लें। कोई भी ऐसे टेक्स्ट लिखते जाएं। पैराग्राफ भी लगा रहे, ऐसे टेक्स्ट अपने पास सारा टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखा नजर आएगा। अब टेक्स्ट पे कौन कौन सा स्टाइल इंप्लीमेंट हो सकता है, आप यहाँ पर आए देखें, नीचे बॉर्डर सा आ गया है, अबाउट अस आ गया है, ये हेडिंग लगी हुई है, नीचे बॉर्डर आ गया है, और टेक्स्ट पे क्या अप्लाई हो सकता है, शेडो वेडो लग सकता है, वो सारी चीजें मैं टेक्स्ट पे आपको अप्लाई करके बताता हूँ, टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज आपको लगा के दिखाता हूँ। अब इनलाइन स्टाइलिंग लगा रहे हैं, इंटरनल कल करेंगे। इनलाइन कैसे लगती है, हेड में स्टाइल का टैग लगता है, बिल्कुल मैंने स्टाइल का टैग लगाया। अब कॉल करना है ऊपर, मैंने कहा किसको कॉल करूं, H2 को कॉल करता हूं, H2 को मैंने कॉल किया। वेलकम टू द पाकिस्तान क्या करूं, कलर इसका कर दूं मैं रेड, कलर रेड, H2 को ऊपर बुलाया, कलर रेड कर दिया। मैंने तो सिर्फ वेलकम टू पाकिस्तान का करना था, ये किसका हो गया है? सर वो नीचे भी हेडिंग 2 दी हुई थी शायद, इसलिए उसका भी साथ में ही हो गया। हाँ तो अब क्या करें, शायद नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, तो अब क्या करें, क्लास दे देंगे, क्लास दे देंगे। यहाँ पर आए, क्लास देते हैं इसको, क्या क्लास दें, मर्जी की क्लास दे दें, क्लास 1। अभी तो कोई इतनी खास
क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, सादी सादी सीधी सीधी दे दें। बाद में आपको बताऊंगा कि डिफाइंड क्लास क्या होती है। मतलब डिफाइंड क्लास ये है कि क्लास से ही, क्लास के नाम से आपको पता चले कि इसके पीछे क्या कहानी है, इस क्लास पे डिजाइन कौन सा लगा हुआ है। जिस तरह CLR रेड, मतलब पता चला था कि कलर रेड लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्लास ही आपकी डिफाइन कर दे पीछे की कहानी। ऐसे नाम देने हैं क्लासेस के। अभी तक आप जैसे मर्जी नाम देते रहे, अभी आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या नाम दूं। उसको क्लास 1 दे दें, उसको क्लास 2 दे दें, ठीक है, कोई भी, मतलब डिफरेंशिएट है ना दोनों में करना। मैंने कहा यार H2 को ना बुलाओ, क्लास 1 को बुलाओ, क्योंकि क्लास 1 पे मैंने ये लगाना है डॉट क्लास 1 कलर रेड। बेटा कलर रेड हो गया है क्लास 1 का, वेलकम टू पाकिस्तान का। यस सर। अब आपके ख्याल में क्या आता है, यार इसको जरा बड़ा करूं मैं, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? फॉन्ट साइज। कल मैंने पूछ लेनी है प्रॉपर्टी के कि इसको बड़ा छोटा करना है, या सारी चीजें वो पूछूंगा कल प्रॉपर्टी। फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 50 पिक्सल। देखिएगा ये हेडिंग बड़ी हो जाएगी आपकी, ये बड़ा लिखा गया है। यस सर। अब मेरा दिल कर रहा है जी, ये फॉन्ट साइज पिक्सल में देना है हमेशा? बिल्कुल पिक्सल में देना है। यूनिट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, PX में देना है, हमेशा पिक्सल में देने की कोशिश करें। और भी यूनिट्स हैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको, फिर ज्यादा तो पिक्सल इस्तेमाल होता है, बट लोग और भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो आप ज्यादातर ऐसा होता है, आपको कोई कह देता है कि यार मेरा ये साइज छोटा करें टेक्स्ट का। एरर फिक्सिंग का भी आपको गिग बनवाऊंगा कि आप वेबसाइट्स में एरर फिक्स करें, या कोई ट्विक्स किसी ने करवाने हैं वेबसाइट में, छोटे छोटे काम करवाने हैं वो करवाएं। अब उन्होंने यहाँ पे ये यूनिट चेंज किया होता है, तो वो सारे यूनिट्स पढ़ाऊंगा आपको। काफी वेबसाइट में हर डेवलपर अपनी मर्जी का यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना, 4-5 जो यूनिट है उनमें से हम ज्यादा पिक्सल इस्तेमाल करेंगे। बाकी यूनिट्स के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो मसला कोई नहीं, आप पिक्सल में दे दें या दूसरे यूनिट्स में दे दें, बट आपको पता होना चाहिए कि दूसरा यूनिट्स जैसे इंचीज और फुटेज में फर्क है, फुट में कि कितने फुट का आपका इंच में कितने इंचेस होते हैं, इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मीटर में कितने फुट होते हैं, वो आपको हिसाब तो रखना होता है ना। इसलिए यहाँ पे पिक्सल और आपके जो और भी हैं उनका हिसाब आपने रखना है। अभी मैंने 50 पिक्सल कर दिया, वो यहाँ पर आ गया। अब इसमें क्या करूं और क्या लग सकता है यार, इसको लेफ्ट राइट सेंटर किया जा सकता है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? हमारे पास है प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन की। बिल्कुल, टेक्स्ट अलाइन किधर करें? मैंने कहा सेंटर कर दो यार, राइट लेफ्ट नहीं करना, सेंटर कर दो, टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। और क्या क्या प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड अभी नहीं देते, बैकग्राउंड को बाद में पढ़ते हैं। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं इसके साथ भाई, कोई बताओ? अंडरलाइन, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन, अंडरलाइन, अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। देखिएगा अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन की वैल्यू जिस तरह उसकी सेंटर लेफ्ट राइट है, इस तरह अंडरलाइन की दूसरी वैल्यू है ओवरलाइन, ऊपर लाइन आ जाएगी। अंडरलाइन नीचे है, ओवरलाइन ऊपर है, ओवरलाइन आ जाएगी। एक होती है लाइन माइनस थ्रू, ये दरमियान में से लाइन, ना नीचे ना ऊपर, दरमियान में से। ये ज्यादातर वहां पे इस्तेमाल होती है जब आपने प्राइस कट करके लगानी हो, डिस्काउंट देना हो कि 50 नहीं 40, 50 को कट कर दिया 40 पे वो कर दिया, 50 पे कट लगा दिया, इस तरह का। ये वहां पे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका लाइन थ्रू। अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। अगर नहीं लाइन देनी तो टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन, नन। अच्छा, एक चीज यहाँ पर CSS में कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट करने का तरीका इसमें ऐसे कमेंट किया जाता है, ऐसे पर ऐसे। अब इसमें क्या लिख रहा हूं, इसकी वैल्यूज लिख रहा हूं, अंडरलाइन, ओवरलाइन, ताकि आपको याद रहें, अफेक्ट नहीं करेंगी लेकिन यहां पर लिखी हुई होंगी, ताकि आपको याद रहे कि यार इसकी वैल्यू ये थी। ओहो हाँ, अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, वो इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ कि लाइन खत्म हो गई है। वो टेक्स्ट डेकोरेशन नन मतलब कुछ भी ना आया इस पे। अच्छा, अब स्टाइल में आ जाए, स्टाइल में आ जाए, यहाँ पर इसको लगाया, ये देखो टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखा नजर आ रहा है, इसके साथ कुछ लिखा नजर आ रहा है आपको? नो सर। हालांकि मैंने वो लिखा हुआ है, वो किधर गया बताओ, वो क्या था?
वो कमेंट कर देना, जैसे HTML में कमेंट करते हैं वैसे CSS में कमेंट कर देना, ऐसे CSS में कमेंट करते हैं। HTML में कमेंट करना हो तो ऐसे किया जाता है, ये देखो, ये इसके दरम्यान में आकर लिखा जाता है, दिस इज कमेंट। ये आपको लिखा नजर ही नहीं आएगा, देखिएगा, ये आपको वेलकम टू पाकिस्तान के ऊपर लिखा नजर ही नहीं आएगा, नहीं ना आ रहा नजर। अगर कमेंट थोड़ा सा गलत किया तो यही आपको लिखा नजर आ जाएगा ऊपर। जी जी, कल आपने कमेंट में लेबल का टैग भी लगाया था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना? लेबल का टैग? जो फाइल भेज किसी ने उसमें लिखा, कमेंट के बाद लिखा हुआ था लेबल, फिर अंदर लिखा हुआ था इंटर योर फादर नेम। नहीं, लेबल को अगर लेबल कमेंट में लग गया फिर लेबल काम नहीं करेगा, वरना फिर लेबल काम करता है। अगर लेबल को ऐसे लेबल बाहर लगा दो ना, ऐसे ऐसे तो लेबल काम करेगा। लेबल टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर दिया जाता है और लेबल का कोई खास काम नहीं है। जब भी टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करना है उसके ऊपर इंटर नेम, इंटर फादर नेम, उसके लिए हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है बस लेबल, और कोई काम नहीं लेबल। ओके सर। ये HTML में कमेंट है, ये CSS में कमेंट। अच्छा जी, लाइन भी दे दिया, अंडरलाइन हो गया, और क्या करें, और क्या इसको स्टाइल दे सकते हैं? फ़ॉन्ट स्टाइल, पहले फ़ॉन्ट फैमिली दे लें, फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। फैमिली क्या होती है? फ़ॉन्ट का, इसको फ़ॉन्ट की टाइप चेंज करना। टोहोमा, देखिएगा इसका स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। टोहोमा, फ़ॉन्ट फैमिली कर दी टोहोमा, स्टाइल ही चेंज हो गए। एक फ़ॉन्ट फैमिली है मॉन्टेस्ट्रेट, स्पेलिंग नहीं आते उसके, ये टोहोमा के बजाय फ़ॉन्ट फैमिली। वर्ड में आपकी सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज जो पड़ी हुई हैं सारी लग जाती हैं। ये देखिए, वेलकम टू द पाकिस्तान जरा अच्छा सा लिखा आ गया, वो जरा उसका फ़ॉन्ट अच्छा हो गया। आपने कहा थोड़ा टेढ़ा लिखना है तो स्टाइल से, फ़ॉन्ट स्टाइल से, फ़ॉन्ट माइनस स्टाइल, इटैलिक, देखिएगा टेढ़ा लिखा जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा स्टाइल आ गया, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया, नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल हो जाए। आप कहते हैं इसको जरा बोल्ड करना है या पतला करना, तो फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट माइनस वेट 400 पतला होता है आपका, बिल्कुल पतला। देखो 400 फ़ॉन्ट वेट आपका पतला होता है। पिक्सल विक्सल नहीं देना साथ, इसकी वैल्यू है 400 बिल्कुल पतला। 500 करो, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। देखो थोड़ा सा मोटा हुआ। 700 कर दो, इसको बोल्ड हो जाएगा। सर जी जी ये स्टार्ट ही 400 से हो रहा है। जी, ये 400 से स्टार्ट होता है। इसकी 100-200 वैल्यू है, लेकिन वो डिपेंड करता है किसी किसी फ़ॉन्ट फैमिली में। आप कहें कि जी 400 से मैं 300 करूं तो ये बहुत पतला हो जाएगा, नहीं होगा। देखिएगा ये 400 किया मैंने, इसको मैं 300 करता हूँ, इसको मैं 100 करता हूँ, वो हो रहा है, बल्कि काम कर रहा है। 100, 200, 300, 100 से स्टार्ट होती है, लेकिन ज़्यादातर 400 से, क्योंकि काफ़ी फ़ॉन्ट फैमिलीज इतनी पतली नहीं होती। ये फ़ॉन्ट फैमिली पतली होगी है, ये 100 से स्टार्ट, 100, 200, 300, 400, 500, नॉर्मल 400 आपका इस्तेमाल होता है, इतना पतला टेक्स्ट नहीं होता। लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो बिल्कुल वैल्यू को 100 कर दो 400 की बजाय। ये 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे काम करेगी। तो नॉर्मल आपका 400 होता है, 700 आपका बोल्ड होता है। देखिएगा ये 700 बोल्ड है। फिर एक बोल्डर होता है, वो 900 होता है आपका फुल बोल्ड एंड वाला, ये वाला। फर्क दिखा आपको? 900, 700, 400 का फर्क दिखा? यस सर। यस सर। अच्छा, और क्या इस पे अप्लाई किया जा सकता है? स्टाइल भी लग गया, फ़ॉन्ट वेट भी लग गया। हाँ, शैडो,
अच्छा शैडो से पहले देख लें बाकी चीजें कोई रहती है। एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी, इंडेंटेशन देना। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन किसको बोलते हैं? देखो a space at the beginning of written line or paragraph, किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन से स्टार्ट में स्पेस देना वो आपके इंडेंटेशन होता है। फॉन्ट और टेक्स्ट माइनस इंडेंट 100 पिक्सल, ये पिक्सल में देते हैं। आपका जहां पे टेक्स्ट मौजूद है 100 पिक्सल उससे आगे चला जाएगा। यहां से देखिएगा 100 पिक्सल आगे चला गया, ये इंडेंटेशन होती है कि आप थोड़ा सा किसी टेक्स्ट को आगे लेके आए। इंडेंटेशन का समझ आया आपको? थोड़ा सा आगे करें, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं। इंडेंटेशन देंगे तो ये सेंटर से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। बिल्कुल, जहां पे मौजूद है वहां से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। जरूरी नहीं सेंटर, अगर ये लेफ्ट होता, अगर ये लेफ्ट होता तो फिर लेफ्ट से आगे हो जाना था थोड़ा सा। ये देखिए ये लेफ्ट पे चला गया, अब लेफ्ट पे साथ नहीं जुड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा आगे है। क्यों? इंडेंटेशन दिया हुआ है। इंडेंटेशन होता है लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस दे देना, स्टार्ट से थोड़ा सा स्पेस दे देना। आपका समझ आ गया इसका आपको? और क्या कर सकते हैं इसके साथ? शैडो, शैडो, टेक्स्ट माइनस शैडो, टेक्स्ट माइनस शैडो, इस टेक्स्ट को शैडो दो। अब शैडो कहां कहां से? शैडो की 4 वैल्यूज होती हैं। शैडो बिल्कुल ऊपर आए, शैडो थोड़ा सा नीचे का निकले, शैडो थोड़ा सा राइट को निकले। कहां पर नजर आए? मैंने कहा शैडो बिल्कुल ऊपर आए। पहली वैल्यू हॉरिजॉन्टल होती है, शैडो बिल्कुल ऊपर आए। दूसरी वैल्यू वर्टिकल, शायद पहली वर्टिकल होती है, ये चेक कर लेंगे। 0 पिक्सल 0 पिक्सल। स्प्रेडनेस, शैडो कितना फैले? सिर्फ 10 पिक्सल फैले। कलर शैडो का ब्लैक। 4 वैल्यू है इसकी, देखो इनकी एक है ना 100 पिक्सल, 900 टैलिक, इसकी 4 वैल्यू है। टेक्स्ट शैडो टॉप से कितना दूर आए, बॉटम से कितना दूर जाए, सॉरी टॉप और लेफ्ट राइट से कितना जाए, 10 पिक्सल फैले, कलर ब्लैक हो। चेक कर लेते हैं शैडो को। शैडो आपको नजर आया? बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर फिर रहा है, 10 पिक्सल का है, ब्लैक में है। नजर आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। बट हम चाहते हैं यार शैडो को थोड़ा सा नीचे ऊपर निकालें ताकि थोड़ा थोड़ा दूर हो, और शैडो जरा ज्यादा स्प्रेड हो गया, इसको जरा कम करो, 5 पिक्सल कर दो। शैडो आपको नजर आ रहा है? आप बस Yes, चारों तरफ से एक जैसा है। मैंने कहा जरा शैडो अच्छे से नजर आए, थोड़ा नीचे ऊपर निकले। मैं कहता हूं जी इसको कर दें 10 पिक्सल। देखिएगा वर्टिकली शैडो आपका ऊपर से नीचे, सॉरी हॉरिजॉन्टली है पहली वैल्यू। शैडो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया थोड़ा सा। यस सर। ये होता है पहली वैल्यू आपकी हॉरिजॉन्टली, शैडो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर गया। दूसरी कितना मूव कर गया? 10 पिक्सल मूव कर गया। दूसरी वैल्यू होती है वर्टिकली, ये दूसरी 10 पिक्सल ही ऊपर से भी शैडो थोड़ा सा नीचे आ गया। आपको शैडो नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। यस सर। ये ऐसा शैडो होता है। ज्यादातर ऐसा इस्तेमाल होता नहीं, लेकिन काफी जगह पे हो भी जाता है। क्लाइंट कह दे कि मेरा ऐसा शैडो चाहिए तो फिर आपको ऐसा शैडो देना पड़ेगा, वरना ज्यादा इस्तेमाल शैडो होता है 0-0 वाला, ताकि उसके इर्द गिर्द बिल्कुल रहे। ये वाला, ये बिल्कुल उसके। तीसरी वैल्यू क्या है? और तीसरी उसका स्प्रेडनेस, के बाद तीसरी फैलना मतलब कितना फैलाना है उसको, शैडो को कितना फैलाना है। ज्यादा फैल रहा है, देख रहे हो फैल रहा है ना, और फैला दो इसको, 20 पिक्सल कर दो, और ज्यादा दूर फैल जाएगा। फैल रहा है ना दूर तक? यस सर। पहली वैल्यू हॉरिजॉन्टल, कितना दूर करना है। दूसरी वैल्यू वर्टिकल, टॉप से कितना दूर करना है। तीसरी वैल्यू स्प्रेडनेस, फैलाना कितना है उसको। चौथी वैल्यू इसका कलर चेंज कर दें भाई, येलो कर दें, ब्लू कर दें, ब्लू शैडो आ जाएगा आपका।
देख रहे हो, स्प्रेडनेस को 1 पिक्सल कर दो, देखिएगा स्प्रेडनेस 1 पिक्सल कर दी, वो ब्लू थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा है, इसको कर दें 3 पिक्सल, थोड़ा ज्यादा आपको नजर आएगा। नजर आ रहा है आपको ब्लू वाला? यस सर। यस सर। ये शेडो भी हो गया जी। और क्या करें, और क्या टेक्स्ट के साथ किया जा सकता है? सर ये हमने फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट स्टाइल लगाया है, तो वो दोनों अप्लाई हो रहे हैं? बिल्कुल, फॉन्ट स्टाइल और चीज है, फैमिली और चीज है। फैमिली है उसका जो यहाँ आपके वर्ड में उसकी फैमिली होती है, मतलब किस फैमिली से बिलोंग करता है वो। स्टाइल उसका अटैलिक और नॉर्मल है, मतलब टेढ़ा कर देना या नॉर्मल कर देना। और जी, और इसके साथ क्या कर सकते हैं देख लेते हैं, अगर मुझे कोई याद आ जाए। हाँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, भूल रहा था प्रॉपर्टी। टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी एबीसी में करना है, छोटी में करना है, या कैसे? क्योंकि आप देखो एक पैराग्राफ इतना बड़ा लिखा हुआ है, क्लाइंट कहता है ये छोटी एबीसी में या बड़ी में लिखा आ जाए। छोटी में लिखा है, क्लाइंट कहता है बड़ी में लिखा है, आप एक एक वर्ड तो नहीं करोगे, आप प्रॉपर्टी लगाओगे। वेलकम टू पाकिस्तान को बड़ी एबीसी में करना है, अपर केस कर दे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो जाएगा, बड़ी एबीसी में सारा लिखा आ जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। सर स्क्रीन नहीं हिल रही। मैं करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, बताइएगा। नजर आ रही है? यस सर। मैंने लोअर केस कर दिया, अब देखिएगा यहाँ पर ये आपका लोअर केस में आ जाएगा। छोटी एबीसी में सामने लिखा आ गया वेलकम टू पाकिस्तान। यस सर। आप इसको तीसरी वैल्यू होती है कैपिटलाइज, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा, अपर केस बड़ी एबीसी, लोअर केस छोटी एबीसी, कैपिटलाइज हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा। वेलकम पूरा वर्ड है, डब्ल्यू एक लेटर है, डब्ल्यू बड़ा हो गया, टू का टी बड़ा, टी का टी बड़ा, पाकिस्तान का पी बड़ा, हर वर्ड का पहला पहला लेटर बड़ा। समझ आ गई आपको? अब आपने क्या करना है, जो सीवी बनाई है ना आपकी, मतलब आपने अपने बारे में जो फाइल बनाई थी उसमें स्टाइल अप्लाई करके लाना है। वेलकम टू द, मतलब पूरी आपकी सीवी जो लिखी आ जाए, ऊपर सीवी लिखा है या हेडिंग लिखी आ जाए, वो आपने बनानी है। फिर आपने उसमें इमेज लगानी है, वो सारा काम आपने करना है। अब आ जाए बैकग्राउंड, इसको दे लेते हैं। सर अगर हम H2 दोनों H2 को मतलब ऐसा फॉन्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनकी क्या करेंगे? जैसे कि उनकी FS लिखा था। उनकी क्लास क्लास सेम कर के दे, बाद जरूरी नहीं है एफएस देना है, कोई और क्लास सेम कर दें। अच्छा जी, आपने सेम कलर देना है, भाई उसकी भी क्लास 1 उसकी भी क्लास 1 कर दें, दोनों की सेम क्लास कर दें, दोनों पे सेम चीजें अप्लाई हो जाएंगी। सेम चीजें अप्लाई हो गई है ना? यस सर। और अगर अच्छा, फॉन्ट फैमिली एक जैसा करना है? वो भी सेम है, वो लग नहीं गई? या सिर्फ फॉन्ट फैमिली एक जैसा करना है, बाकी हर चीज डिफरेंट रहे? कैसा? ये ले, फिर आप दूसरी क्लास ही रखें, क्लास 2 में जाएं, इधर जाएं, क्लास 2 को बुला लें। क्लास 2 में क्या करना है, सिर्फ डॉट लगाना ना भूलिएगा, वरना लगेगी। फॉन्ट फैमिली जो इसकी है वो इसकी करें, बस। और कोई स्टाइल नहीं आपने लगाना, और सारे डिफरेंट लगाने हैं तो आप डिफरेंट लगा सकते हैं। सिर्फ फॉन्ट फैमिली सेम लगी है जो उसकी है, बाकी हर चीज़ डिफरेंट होगी। आप चाहते हैं सेम क्लास लगाना, मतलब सेम स्टाइल चाहते हैं, तो भाई आप सेम क्लास लगा दें, क्लास 1, सारा स्टाइल सेम लग जाएगा, देखिएगा। अब आप सिर्फ कलर चेंज करना चाहते हैं, ऊपर वाले का रेड ही रहे, नीचे वाले का ब्लू करना है, तो भाई इसकी क्लास चेंज कर दें, CLR ब्लू, इसको कोई और क्लास दे दें, डॉट CLR ब्लू को बुलाएं, कलर ब्लू कर दें, देखिएगा। लो जी,
बाकी सारी चीजें वही लगी, सिर्फ कलर चेंज हो गया। डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। समझ आ गई? यस सर। अच्छा अच्छा, ये आपका हो गया, बैकग्राउंड भी दे लिया आपने, सब कुछ कर लिया। अब करना क्या है, मैं रिकॉर्डिंग करूँ। सर फुल पेज का कलर कैसे चेंज होगा? फुल पेज कलर आपने चेंज करने आ जाए। फुल कलर क्या होती है आपकी? फुल पेज आपके बॉडी होता है, बॉडी को बुला लें इधर, बॉडी। अब बॉडी तो पेज में एक होती है, बॉडी को तो क्लास देने की जरूरत नहीं, पूरे पेज में एक ही बॉडी होती है, एक ही बॉडी का टैग होता है। बॉडी को बुलाएं, बैकग्राउंड माइनस कलर ऑरेंज, पूरी बॉडी का कलर ऑरेंज हो जाए। ओके, कल आपको पढ़ाऊंगा ये साइडों से स्पेस क्यों आ रही है, ये इनके दरमियान में इतनी ज्यादा स्पेस क्यों आ रही है, मैंने तो दी नहीं, ये क्यों आ रही है। अच्छा, अब आपने करना क्या है बेटा, आपने बना के लानी है कलर्ड CV इन HTML। कैसी CV बना के ले, सादी सी CV मुझे मिल जाए ना यहाँ पे, बेसिक 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 बस। या कोई मुश्किल नहीं ऐसी बनानी है, ऐसी बाद में बनाएंगे हम, हमें सिर्फ सादी से CV चाहिए। सादी सादी कहाँ से हाँ, ये आ गई। ये नजर आ रहा है आपको? अब आपका एक इम्तिहान है इधर, वो क्या इम्तिहान है कि ये एक ही लाइन में दो डिफरेंट कलर कैसे करने हैं बेटा, आपने करके लाने हैं। ये सर्च इन गूगल, ये गूगल पे लिंक लगा होना चाहिए। ये पूरी तस्वीर आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा बैकग्राउंड में कलर लगे, ये कलर लग जाए ब्लू साइज के, तो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये तस्वीर लगाना भी कल बताऊंगा। अभी आप सिर्फ बैकग्राउंड में कलर लगाएं, ऊपर लिखें यूकिस पेज, ये फिर आप इसकी अपनी तस्वीर लगा दें या कोई तस्वीर लगा दें। ये पैराग्राफ ब्लू होना चाहिए, ये पैराग्राफ येलो होना चाहिए, ये सर्च गूगल लिखा है, इस पे लिंक लगा होना चाहिए। जब इस पे मैं क्लिक करूं तो वो गूगल पे पेज पे चला जाए, फिर नीचे आ जाए ईमेल मी पे क्लिक करूं तो वो कहीं और चला जाए, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे ऐसा पेज कल बना हुआ चाहिए। ये पेज मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और इसको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, और इसको मैं वहां पर भी भेज दूंगा। बाकी आगे फिर असाइनमेंट्स आती जाएंगी और देता जाऊंगा। अभी मैं जो आपसे मांग रहा हूँ वो मैं सिर्फ ये मांग, ऐसे आपको सारे दूंगा बाद में। अभी जरा मुझे वो वाला पेज बना के आपने दिखाना है। इंशाल्लाह कल फिर आगे पढ़ेंगे, और कल आपको और भी ज़्यादा काम है। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना दिखा दिया मैंने आपको, वो उसकी तस्वीर में कैसे चेंज करना है, वो सब कुछ आपने चेंज करना है। मैं अभी असाइनमेंट भी गूगल क्लासरूम में पोस्ट करता हूँ।